हेलो गाइस। तो आज हम एक सिंपल से वर्ड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सुनने में देखने में बहुत आसान लगता है लेकिन होता नहीं। वो शब्द है आज़ादी। क्या आप लोगों को पता है कि आज़ादी की वैल्यू क्या है? मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा। पूछो क्यों? क्यों? अच्छा, चलो बताता हूँ आपको। क्योंकि आज़ादी आज के दौर में हमारे लिए बस एक शब्द रह गई। आज़ादी की कीमत उनसे पूछिए जो पहले बिना आज़ादी के रहते थे, जो कि जिनको ना तो खाने की आज़ादी थी, ना पहनने की, ना उनको ठीक तरह से बोलने की आज़ादी थी। तो ऐसे ही पहले लोग रहा करते थे। लेकिन आज का दौर कुछ अलग है। आज हम कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। आज हमको बोलने की आज़ादी है, खाने की आज़ादी है, बल्कि हमें सबसे बड़ा अधिकार है मतदान का। तो चलिए आज हम बात करते हैं आज़ादी की। तो इस आज़ादी को दिलाने में कई क्रांतिकारी जैसे कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय और बहुत सारे क्रांतिकारी रहे हैं। इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है हमको आज़ादी दिलाने में। तो आज हम उसी में से एक शहीद भगत सिंह के बारे में बात करेंगे। कैसे उनका जन्म हुआ, कहाँ तक वो पढ़े, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी और बहुत कुछ। तो बिना देरी के चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। भगत सिंह के पिताजी का नाम किशन सिंह और भगत सिंह की माताजी का नाम विद्यावती कौर था। भगत सिंह एक किसान परिवार से थे और अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुए हादसे का भगत सिंह की सोच पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की। वर्ष 1922 में जब चोरा चोरी हत्याकांड हुआ, तब जब गांधी जी ने किसानों का साथ नहीं दिया तो भगत सिंह का विश्वास अहिंसा पर से उठ सा। बाद भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में गठित हुए गदर दल का हिस्सा बन गए और भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज जेपी सैंडर्स को मारा था। इस कार्रवाई में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद ने भगत सिंह की पूरी सहायता की थी। क्रांतिकारी साथी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर भगत सिंह ने ब्रिटिश भारत की तत्कालीन असेंबली के संसद भवन में 8 अप्रैल को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम व पर्चे फेंके थे। उसके बाद उन्होंने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दे दी। जेल में भगत सिंह करीब 2 साल रहे। इस दौरान वो लेख लिखकर अपने विचार किया करते थे। अपने लेख में उन्होंने कई पूंजीपतियों को अपना शत्रु बताया क्योंकि उन्होंने लिखा है कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे कोई भारतीय ही क्यों ना हो, वो भी उनका शत्रु है। उन्होंने जेल में एक अंग्रेजी में लेख भी लिखा था जिसका नाम था मैं नास्तिक क्यों हूँ। जेल में भगत सिंह और उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की और इस भूख हड़ताल में उनके एक साथी जितेंद्र नाथ ने तो अपनी प्राण ही त्याग दिए। 26 अगस्त 1930 को भगत सिंह को भारतीय दंड संहिता के धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध किया गया। 17 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पन्नों का निर्णय दिया गया जिसमें राजगुरु, सुखदेव तथा भगत सिंह को फांसी की सज़ा सुनाई गई। फांसी की सज़ा सुनाए जाने के बाद लाहौर में धारा
1944 के बाद भगत सिंह की माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद या प्राइवेट काउंसिल इसके बाद भगत सिंह की सज़ा माफ़ी के लिए प्रीवी परिषद में अपील दायर की गई, परंतु 10 जनवरी 1931 को रद्द कर दी गई। 1931 को शाम के करीब 7:33 पर भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी की सज़ा दे दी गई। फांसी पर जाने से पहले भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। जब उनसे पूछा गया कि उनकी आखिरी इच्छा क्या है, तो भगत सिंह ने यही इच्छा जाहिर की कि मुझे लेनिन की जीवनी पढ़ने दी जाए। तो